कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपना ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 लाख रुपए में खरीदी गई 6 पैडल बोट में से 3 2 सप्ताह में हुई खराब। मेंटेनेंस करवाने में जुटे निगम के अधिकारी। बसंत पंचमी के अवसर पर अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में मां सरस्वती की हुई पूजा अर्चना। गायत्री मंदिर में भी हुए अनेक अनुष्ठान। 25 मार्च के बाद बंद स्कूल सोमवार से खुले। स्कूलों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से किया जा रहा पालन। और अवैध रेत उत्खनन से नदी तट और पुलिया को क्षति पहुंचाने का खतरा। पंचायतों के जनप्रतिनिधि और शहरी कुछ रसूखदार शामिल हैं रेत माफिया में। अब खबरें विस्तार से। दलपत सागर में शहरवासी नौकायान का लुत्फ उठाए, इसके लिए नगर निगम 9 लाख रुपए खर्च कर महाराष्ट्र से 6 पैडल बोट मंगवाई थी। 26 जनवरी के बाद शहरवासियों को यह सुविधा दी गई, लेकिन लाखों रुपए खर्च कर मंगवाई गई पैडल बोट में 3 बोट 19 दिनों के बाद खराब हो गई। लाखों रुपए में खरीदी गई इस बोट को लेकर कोई विवाद न हो, इसको लेकर नगर निगम ने आनन फानन में इसका मेंटेनेंस करवाने में जुट गए हैं। रविवार को मेंटेनेंस में जुटे टेक्नीशियनों ने बताया कि इस बोट में लगा पंखा खराब हो गया है। इसके अलावा कई जगहों पर वेल्डिंग टूट गई है, जिसके चलते इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। इन पैडल बोट को बनाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। टेक्नीशियन ने बताया कि नई बोट में इतने जल्दी पंखे और अन्य सामान खराब नहीं होते हैं, लेकिन यह कैसे खराब हो गया समझ में नहीं आ रहा है। शायद मछली जाल के फंसने से ब्लेड क्षतिग्रस्त हुए होंगे। इस संबंध में महिला स्व सहायता समूह के सदस्य ने बताया, 3 पैडल बोट के खराब होने से रविवार के दिन नौकायन करने वाले लोग नाराज दिखे। लोगों ने कहा कि नई बोट के खराब होने के बाद इसके मेंटेनेंस में लेट लतीफी की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बसंत पंचमी के अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में मां सरस्वती की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई। इस पूजा कार्यक्रम में संस्था के शिक्षण गण व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्थानीय बाल विहार विद्यालय में बालाजी वाट की पार्षद ललिता राव की उपस्थिति में मां सरस्वती की पूजा अर्चना संपन्न हुई। संस्था के शिक्षक गणों के साथ कुछ विद्यार्थी गण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी क्रम में धर्मपुरा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ गायत्री मंदिर में पंचकोड़ियन यज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार संपादित किए गए। उपनयन संस्कार के साथ ही शिक्षा का शुभारंभ संस्कार की संपादित हुआ। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होकर यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल हुए। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहयोग के कार्य का भी शुभारंभ किया गया। कोरोना संकट काल के चलते 25 मार्च 2020 से बंद स्कूल और कॉलेजों को आज सोमवार से खोल दिया गया है। 11 महीने बाद शासन के आदेश अनुसार हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों को खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद आज बस्तर जिले के सभी हाई स्कूलों और हाई सेकेंडरी स्कूलों को खोल दिया गया है। आज 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगी। वहीं कॉलेजों में भी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित नहीं रही। इस लिहाज से कक्षाएं शुरू होने से विद्यार्थियों को भी काफ़ी राहत मिली है। 11 माह बाद स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला सरकार ने लिया तो है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के मामले प्रदेश में कम हुए हैं, पर कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलने से शिक्षकों को कोरोना का डर सताने लगा है। यही वजह है कि स्कूल खुलते ही शिक्षक कोरोना वैक्सीन की बात कह रहे हैं। बस्तर जिले शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी व अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ अब शिक्षकों को भी कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए और अगर संभव हो तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है और ऐसे में बच्चों के बीच स्कूल पहुंच रहे शिक्षकों व बच्चों दोनों का वैक्सीनेशन होने से शिक्षक बिना किसी डर के स्कूल पहुंच अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा पाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, स्कूल स्टार्ट हुआ है। जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि 15 फरवरी से स्कूल स्टार्ट होने हैं और कल से स्टार्ट हो चुके हैं, इसका हम स्वागत करते हैं।
और लगातार हम मांग कर रहे थे कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल स्टार्ट किया जाए। शासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया स्कूल स्टार्ट करके, परंतु इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात कि जो कोविड-19 का जो अभी दौर चल रहा है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसमें टीचर्स और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, इसके लिए जो है टीचर्स का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि सारे टीचर्स हमारे कोविड-19 के ड्यूटी में भी संलग्न रहे हैं और ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम करते रहे हैं। और बच्चे भी सुरक्षित रहें, टीचर्स भी सुरक्षित रहें, इसलिए टीचर्स हम शासन से मांग करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि टीचर्स लोगों का जो है वैक्सीनेशन जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए और संभव हो तो बच्चों का भी वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी 9 to 12 मतलब 9वीं से 12वीं के बच्चों का क्लासेस चालू हुए हैं, तो ये 14 साल से ऊपर के बच्चे, तो इनका भी हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और सबसे पहले सारे शिक्षकों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये हम संगठन की ओर से मांग कर रहे हैं। और हमारे सारे शिक्षक साथी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने शैक्षणिक दायित्व का जो है निर्वहन कर सकें, इसलिए वैक्सीनेशन जो है बहुत जल्दी प्रारंभ होना चाहिए सारे शिक्षकों का भी। बस्तर में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। अवैध उत्खनन करने वाले जेसीबी मशीन से इंद्रावती नदी के तट पुल के नज़दीक तट अवैध खुदाई कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पंचायतों की प्रतिनिधि और शहर के कुछ रसूखदार इस रेत माफिया में शामिल हैं। ऊंचे दाम पर शहर में रेत बेची जा रही है और अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग भी लगाम नहीं है। इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद भी जरूर कुछ धरपकड़ की गई है, लेकिन यह केवल सीमित कार्रवाई की है। इस जिले में केवल 2 स्वीकृत रेत खदानें हैं। इसके लिए रेत की आपूर्ति को लेकर भी समस्या का सामना निर्माण कारोबार से जुड़े लोगों को करना पड़ रहा है। खनिज विभाग का कहना है कि शिकायतें जरूर मिलती है, लेकिन सीमित स्टॉक की वजह से कार्यवाही का पालन मुश्किल नहीं मुमकिन है। लिहाजा धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन और कारोबार बस्तर में फल फूल रहा है। हमारी खनिज उड़ान दस्ता दल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक खनिज अवैध उत्खनन के 15 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें 7 जेसीबी पर कार्रवाई की गई है और अब तक फाइन उसमें 7,63,844 रुपये जमा हुआ है। और इसके अतिरिक्त खनिज दल द्वारा अवैध परिवहन किए जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई किया गया है, जिसमें अब तक 212 वाहन जब्त किए गए हैं और अर्थदंड के रूप में हमें 27,966 रुपया जमा हुआ है खनिज बंद में। अब मशीनीकृत होने से थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है काम करने का और हम लोग कई बार सूचना मिल के पहुँचते तक वो गाड़ियाँ काम करके निकल भी चुकी होती है और कई बार संयोग ऐसा होता है कि हम लोग उस पर कार्रवाई मौके पे मिलने पर सही टाइम पे पहुँच पाते हैं तो कार्रवाई हो जाता है। और इसी समस्या के निदान के लिए कलेक्टर महोदय ने समस्त तहसीलदार महोदय को और एसडीएम साहब को अधिकृत किया है कि अवैध उत्खनन के लिए कार्रवाई किया जाए अतिरिक्त। दंतेवाड़ा पुलिस के पहल से आज 15 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए और वैलेंटाइन डे के खास मौके पर आज दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने 15 आत्मसमर्पित जोड़ों के शादी का कराकर नक्सलियों को प्यार का संदेश दिया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी 15 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों को विवाह हुआ। इस शादी की खास बात यह है कि बाराती व घराती दोनों पुलिस परिवार के लोग रहे, जो कभी नक्सलियों से जंगल में लोहा लेते थे। आज उनकी शादी की व्यवस्था में लगे रहे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी संपन्न हुई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनूठी शादी है। इसके महिला व बाल विकास विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई थी। पूरे बस्तर संभाग में पहली बार ऐसी शादी देखने को मिल रही है। पुलिस लाइन कारली में सामूहिक विवाह का यह अनूठा आयोजन किया गया। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन सभी 15 जोड़ों ने समर्पण किया था। इससे पहले भी नक्सल पंथ छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों की बस्तर संभाग के कई जिलों में शादी कराई जा चुकी है, लेकिन सामूहिक विवाह का आयोजन पहली बार हुआ है। सामूहिक विवाह में प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह में आदिवासी सांस्कृतिक व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सारी रस्में हुई। प्रत्येक दंपत्ति को 35,000 रुपये तक के उपहार महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से मिली है, जिनमें 25,000 रुपये के दैनिक उपयोगी सामान, जिसमें अलमारी, पलंग, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल के अलावा 10,000 रुपये कैश भी दिया गया। पुलिस बनी बाराती दंतेवाड़ा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पारंपरिक रीति रिवाज से शादियां हुई। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बने शांति कुछ आवासीय परिसर से बारात निकालकर हेलीपैड तक गई। आत्मसमर्पित नक्सलियों के विवाह में पूरा पुलिस परिवार पहुंचा और वर वधू को आशीर्वाद दिया। आत्मसमर्पित नक्सली जिनकी शादी हुई, उनमें कई नक्सली का कहना था कि संगठन में रहते ही आपस में प्रेम हो गया था।
पर संगठन के बड़े नेता कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर के नक्सली सामाजिक जीवन में आएं और संगठन को कमजोर करें। इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया, मुख्य धारा से जुड़े और आज वैवाहिक जीवन में कदम रखने जा रहे हैं, जो सरकार की पुनर्वास नीति की वजह से हो पाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभिषेक पल्लव, एसपी दंतेवाड़ा। माओवादी जो डोज मराठू अभियान में आत्मसमर्पण किए थे, आज वो शादी कर रहे हैं। उनमें काफ़ी जोड़े ऐसे हैं जो कि नक्सली संगठन में थे, तब वो प्रेम करते थे, प्रेम का इजहार नहीं कर पाए, सरेंडर होने के बाद उन्होंने इजहार किया। कुछ ऐसे जोड़े हैं जो कि आत्मसमर्पण करने के पहले ही प्यार करते थे, वहाँ इजहार भी किया था, यहाँ साथ भाग के आए और शादी की। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहने के बाद उन्हें आपस में प्रेम हुआ और वो शादी कर रहे हैं। क्योंकि नक्सली के अंदर नक्सली जो विधि विधान है, जो ट्राइबल विधि विधान, उससे वो लोग शादी नहीं करते, केवल लड़का लड़की को बैठा देते हैं और शादी कर देते हैं। तो काफ़ी लोग जानते भी नहीं थे शादी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है, क्योंकि कम उम्र में उनको नक्सली ले गए थे। तो उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण है। काफ़ी लोग जो पहले नक्सली शादी कर चुके थे वो भी चाह रहे थे कि उनकी शादी की जाए, लेकिन पहले शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो हमने उनकी शादी आज नहीं कराई। आज उन्हीं 14 जोड़ों की शादी कराई जा रही है, जो कि पहली बार यहाँ बैठ के प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके शादी के समारोह को देखने के बाद बहुत सारे नक्सली संगठन में जो युवक युवती दबाव में डर से जो भर्ती हुए, वो भी संगठन छोड़ के आएंगे और डोज मराठू का फायदा उठाकर वो भी आत्मसमर्पण करेंगे। ऐसे भी जोड़े हैं, और एक जो अभी तुरंत में जोगी करके जो सरेंडर हुई थी, और उसके पहले छोटा सोमू सरेंडर हुआ था, वो वहाँ प्रेम करते थे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इच्छा जताई शादी की, तो उनकी आज शादी आज किया जा रहा है। आज प्रेम का दिवस है। प्रेम की हमेशा भय पे, हिंसा पे जीत हुई है, और ये भी जो हिंसा माओवाद को छोड़ के आए हैं, ये सिग्निफाई करता है कि जो बस्तर बदल रहा है, बस्तर में अब प्यार की जीत होगी, बस्तर में हिंसा की अब कोई जो जगह नहीं है। और पुलवामा के शहीदों को भी मैं आज इस मंच पे श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और जो भी देश के विरोधी ताकतें हैं, वो विदेशी ताकतें हों या देश के अंदर में रहने वाले हैवान हों, सबके ऊपर सुरक्षा बल जो है एक तरफ से जो है आज के दिन प्रण लेते हैं कि उनको हम आने वाले समय में नफ्ताबूद कर देंगे। वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में आदिवासी अंचलों के ग्रामीण जल, जंगल और जमीन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। इसे बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। खासकर बस्तर में वनों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह ग्रामीणों को आय का भी मुख्य स्रोत है। ग्रामीण बस्तर के वन को केवल अपने आय का स्रोत मानते हैं, बल्कि पूजा और देखभाल भी करते हैं। वन विभाग का भी इस वन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विभाग को न ही इस वन को देखरेख के लिए वन कर्मचारी लगाने की जरूरत है, न ही वन प्रबंध समिति बनाने की जरूरत पड़ी। इस वन परिक्षेत्र के सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हैं। हालांकि इस साल वन क्षेत्र में वन विभाग को भी कटाई की अनुमति ग्रामीणों ने नहीं दी है। खास बात यह है कि यहाँ के ग्रामीण वनों की रक्षा के लिए उनके ही गांव के एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिसकी जवाबदारी वन के रक्षा के लिए सभी ग्रामीणों को गाइड करना होता है। अध्यक्ष को गांव से चंदा इकट्ठा करता है, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए रात में निगरानी के लिए चौकीदार तैनात करता है। इसके बाद उसे बाकायदा मानदेय भी दिया जाता है। जंगल के अध्यक्ष लखमू राम का कहना है कि इस गांव के ग्रामीण पीढ़ी दर पीढ़ी इस जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। दादा परदादा के समय से इस जंगल को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। यही वजह है कि आज भी इस वन को घर का सदस्य मानकर इसकी पूरी तरह से देखभाल की जाती है। अध्यक्ष ने बताया कि 100 एकड़ में फैली साल वन में एक भी पेड़ की अवैध कटाई नहीं हुई है। हालांकि दूसरे गांव के ग्रामीणों ने धोखे से कटाई की थी। इसकी जानकारी लगने पर उनसे जुर्माना भी वसूला गया। वसूले गए जुर्माने को वन के रक्षा के लिए खर्च किया जाता है। अध्यक्ष का कहना है कि बाकायदा इस वन की पूजा पाठ भी ग्रामीण करते हैं। हर साल ग्रामीण दियारी त्योहार के दौरान जंगल में गोवर्धन पूजा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केवल बस्तर दशहरा पर्व के दौरान ही यहाँ से एक विशेष लकड़ी रथ निर्माण के लिए दी जाती है। बाकी गांव के लोग इस वन के लकड़ी का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं करते हैं। भाटीगुड़ा गांव के युवा और ग्रामीणों का कहना है कि वे भी अपने खाली समय पर वन की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। आगामी दिनों में यहाँ के युवा और ग्रामीणों ने खाली जगह में पौधारोपण करने की भी बात कही है। उनका कहना है कि पेड़ है तो हम हैं। इस पेड़ को बचाने की जिम्मेदारी गांव के बड़े लोगों के साथ साथ युवाओं की भी है। पेड़ों को बचाने के लिए गांव वाले जुट जाते हैं। हालांकि जब पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है तो उन लकड़ियों को रख दिया जाता है। साल वन के ग्रामीणों को किसी तरह की आय नहीं होती है। बावजूद इसके ग्रामीण साल वन को पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखकर देखभाल करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जंगल केवल उनके लिए आय का साधन नहीं होता, बल्कि पर्यावरण का संतुलन रखने में वन को बचाने के लिए जागरूक हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्हें वन विभाग की ओर से किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है। ग्रामीणों ने विभाग से कोई मांग नहीं की है। यहाँ तक कि वन विभाग के लोग को भी पेड़ को काटने की पूरी तरह से मनाही है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होने के बावजूद वन विभाग इस जंगल में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ग्रामीणों का कहना है कि उनका मकसद यह है पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथा वन को बचाने की चली आ रही है वह हमेशा कायम रहे। आने वाली पीढ़ी को भी इस वन को बचाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने का संकल्प दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ के ग्रामीणों के लिए यह वन एक परिवार के सदस्य की तरह है। इसलिए इसकी देखभाल उसी प्रकार से की जाती है जैसे पिता अपने बेटे और बेटी का देखभाल करते हैं। इसलिए इसकी देखभाल ठीक उसी तरह से की जाती है जैसे पिता अपने बेटे और बेटी का देखभाल करता है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि भाटीगुड़ा गांव के लोग अपने वन के महत्व को भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि इतने साल से भाटीगुड़ा में कभी भी कोई बीट गार्ड या वन कर्मचारी की वनों की रक्षा के लिए ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अगर जिले के सभी ग्रामीण अपने वन के लिए जागरूक हो जाएं, तो बस्तर में किसी भी कीमत पर अवैध वन कटाई नहीं हो सकती। ऐसा अगर सभी ग्रामीण करें तो यहाँ पर्यावरण संतुलन हमेशा कायम रहेगा। इस संबंध में वन रक्षा समिति के अध्यक्ष लखू कश्यप ने कहा, 100 एकड़ में सरगी पेड़ बोलते हैं। ये तो हो गया पीढ़ी 3-4 पीढ़ी हो रहा है। उतना समय से हमारा दादी पीढ़ी जैसे इसको बचाते आ रहे हैं। ये छोटा समय से बढ़ते जा रहा है।
अभी उन लोग गुजर गए तो हम लोग को भी देख रेख कर रहे हैं, गांव वाले सब मिल के उसको देख रेख कर रहे हैं और उसको सब मिल के बचाए हैं। अभी तभी आज तक ये बचते आ रहा है, बढ़ भी रहा है। हाँ, पूरा गांव वाले जागरूक हैं, किसी का एक जन का नहीं है, सब गांव का हक है इसमें। हाँ, बच्चा से लेकर के बूढ़े तक का है। नहीं, किसी को कटाने नहीं देते हम लोग, क्योंकि हम लोग छोटा समय से इसको बड़ा किए हैं, दूसरे का काटने देंगे, इसलिए हम लोग बचा कर रखे हैं कि अगले पीढ़ी में हमारा बच्चे तक के काम आ जाए। क्योंकि पेड़ है तो हमारा जीवन है कि नहीं, हमारा जान है तो पेड़ का भी जान है। दशहरा में 1 टन छोटा वाला कोटली देते हैं, उसको एक जाड़ जैसा बड़ा वाला है, चेखा बने टाइप का, उस टाइप का उसको काट के देते हैं और उसको वहाँ पे जाके छोड़ते हैं। उसको क्या है, पूजा पान उन लोग करते हैं। हाँ, नहीं शादी में तो नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ मरनी हो गया तो वहाँ जैसे कहाँ पेड़ अगर मर गया है उसको ले आते हैं सूखा वाला को। अच्छा, हाँ। ग्रामीण महेंद्र और सुंदर ने कहा, जैसा कि युवा लोग हैं, सब मिलकर हम लोग युवा एक समूह है हम लोग का 12-13 लोग का, जो युवा लोग पूरा छानबीन करते हैं। जैसा कहीं पे सूखा पेड़ है जो उसको भी कटाई उटाई के लिए जैसा छटिंग कर देते हैं, और जैसा जगदलपुर वाले, जैसा कोई भी जगदलपुर गांव वाले आते हैं यहाँ पे पीने उन्हें, उन लोग को भी मना साफ तरह से कर देते हैं कि पत्ता उत्ता तोड़ने जाते हैं तो उसके लिए फिर कांच उच गड़ जाएगा बोलकर उसके लिए हम लोग देख रेख करते हैं वहाँ लोग। जी बिल्कुल, इसके लिए चंदा करते हैं। जैसा किसी के घर, जैसा सब घर में महीना में 100 रुपया उसी हिसाब से लेते हैं हर घर में। उनको जुर्माना वसूलते हैं, जैसा धोखे से कोई काट के ले गया है और पता चल गया युवा लोग के और घर जैसे दादा लोग को, तो उन लोग घर में जाके उन लोग से जुर्माना लेते थे। लकड़ी काटना पूरा वे नहीं, बाग वाले को भी किसी को नहीं देते हैं? नहीं, किसी को नहीं देते हैं। जैसा दशहरा के लिए उसके लिए कटाई हो जाता है एक पेड़, और बस वही है। हम लोग कितना बड़ा थे ना, हाँ, उस समय से एक बार तो पूरा कट गया, लकड़ी नहीं था। उसको ना हमारा सियान मन बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा था। उस समय से बड़ा किए। हाँ, रखवाली तो बहुत दिन से है। हाँ, हम लोग कितना बड़ा थे, सियान मन रखवाली करते रहे। उस समय से बढ़ाते एक बार पूरा काट दिए, साफ हो गया तो और हम लोग बढ़ाए, हमारे पिताजी लोग भिड़े और इसको ऊपर उठाए। वो भी लकड़ी बड़ा हो गया, 100 एकड़ से कम नहीं होगा। बिल्कुल बढ़िया है। हमारे गांव का लोग ना सीजन समय यहाँ आते हैं सारे टहलने, लड़का में पूरा ऐसी देखभाल करे जैसा हो जाता है। कोई दूसरा गांव का भी आके वो चोरी कर के भी ले जाते हैं बोल के लड़का मन सब घूमते हैं। शाम को भी निगरानी रखते हैं। स्वच्छता पर अब हर रविवार शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। अवकाश के दिन भी इसकी जागरूकता और आयोजन पर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों का पसीना बहाना होगा। हर संडे थीम अलग अलग होगी। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों सहित आमजन की दिलचस्पी बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के तहत शहर के गंगामुंडा तालाब से रविवार को इस अभियान का शुभारंभ किया गया। तालाब के किनारे बने घाट व सड़कों की सफाई की गई। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल खुद हाथों में फावड़ा व तगाड़ी लेकर डटे रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जगदलपुर बेहतर अंक के साथ ही अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकता है, इसलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरे रविवार को मैं भी स्वच्छता का सुपरस्टार में प्लानिंग इवेंट, तीसरे रविवार को हम हैं तैयार, चौथे रविवार को यह बड़ा इजी है इवेंट का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग मेगा इवेंट होगा। महापौर सफीरा साहू ने बताया कि शहर को बेहतर रैंकिंग के लिए नगर निगम लगातार कार्यों को लेकर सजगता के साथ सफाई अभियान चलाकर कार्य कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज संडे मेगा इवेंट में यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पर गंगामुंडा तालाब में हमारे बहुत सारी टीम है, हमारे पूरे पार्षदगण हैं, हमारे आयुक्त साहब हैं, हमारी युवदय की टीम है और यहाँ हमारे निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी के सहयोग के साथ में जो सफाई आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगी कि यहाँ जैसे भक्तजन पूजा करने आते हैं तो वो पूजा ज़रूर करें, लेकिन ऐसे चीज़ों को यहाँ पर ठंडा ना करें जिससे कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि भगवान का अपमान भी होता है। इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ निकल रही हैं और उन्हें हम उठाकर अभी साइड कर रहे हैं कहीं अच्छे
सेफ जगह में ले जाकर उसे ठंडा के विसर्जन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से आगे हमारे जो छठ पूजा के समय ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दलपत सागर हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम उसे पहले साफ और स्वच्छ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि गंगा मुंडा तालाब, इसके बाद हम भूता तालाब में भी फिर काम करेंगे सौंदर्यीकरण को लेकर। प्रतिवर्ष भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर स्वच्छता सर्वेक्षण सभी शहरों में किया जाता है और जगदलपुर जो शहर है पिछले वर्ष स्वच्छता रैंकिंग में 33वें नंबर में था। तो हमारा प्रयास है कि इस बार टॉप 10 में लाया जाए। इसके लिए जो शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक संडे अगले 3 महीने तक मेगा इवेंट कराना है, जिसकी शुरुआत आज की जा रही है, जिसमें पहली गतिविधि प्लॉगिंग होता है। प्लॉगिंग का मतलब है कि जो कचरा पड़ा रहता है उसको हमको उठा के इकट्ठा करके जमा करना है। इसके लिए जो युवा क्लब वगैरह है तो उनको जोड़ के साफ़ सफाई अभियान चलाया जाना था। तो जिसकी शुरुआत आज हमारे महापौर और जो बाकी हमारे जो MIC सदस्य और पार्षदगणों के सहभागिता से, और उसके साथ साथ सामाजिक सदस्य भी हैं, युवोदय के वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो स्वच्छता कर्मी लोग होते हैं, साथ में यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनके सहयोग से आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। आने वाले 3 महीने में ऐसे ही हर संडे को मेगा इवेंट कराया जाएगा और साथ में जो बाकी दिन होता है उसमें जैसे बच्चों के लिए क्विज़ प्रतियोगिता है, रंगोली है और जो अन्य कई सारी प्रतियोगिता आयोजित करके स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में जागरूकता लाई जाएगी। साथ में वास्तविक जो स्वच्छता के कार्य में कई सारे किए जाएंगे, जिसमें आने वाले समय में हम 20 कदम स्वच्छता की वो ऐसा ही कि योजना लाने वाले हैं, जिसमें कि पूरा शहर है एक दिन बाहर निकल के 20 कदम अपने आसपास जो भी सफाई का कार्य भी करेंगे। यूँ तो भारत देश में पौराणिक कथाओं में से प्रेमी जोड़ों के कई प्रसिद्ध नाम प्रचलित हैं, जिसमें हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल और भी कई नाम शामिल हैं। ऐसा ही एक प्रेमी कथा छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रचलित है, जिसे झिटकू मिटकी की त्याग की प्रेम कथा के नाम से जाना जाता है। बस्तर में झिटकू मिटकी की प्रेम कथा वर्षों से ग्रामीण परिवेश में रची बसी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी कथा बस्तर के वादियों में गूंज रही है। झिटकू मिटकी की कहानी को लोग खोडिया राजा और गपादाई की कहानी के नाम से भी जानते हैं। यही बस्तर के 2 आदिवासी युवक युवतियों के बीच प्रेम कथा है और इनकी प्रेम कथा आज भी देश विदेश में मशहूर है। बस्तर में एक प्रेम कहानी प्रचलित है, झिटकू मिटकी। इनकी प्रेम कहानी बहुत फेमस रही है और अब ये बस्तर के जनजीवन में और यहाँ के कल्चर से जुड़ चुकी है। जब बस्तर में आदिवासियों के बीच ये बातें निकलती हैं जब कभी भी, तो इस प्रेम कहानी का जिक्र ज़रूर होता है। और स्थिति अब ये है कि झिटकू मिटकी के नाम पर बस्तर की जो कला है, कास्ट कला है, मेटल कला है, इसको नाम दिया गया है इसका, और काफ़ी बड़े बड़े शोरूम भी इसके खुल चुके हैं अब। तो ये प्रेम कहानी आज चूँकि आज वैलेंटाइन डे है और इस पे जब प्रेम की बात चलती है, प्रेम के दिवस की बात चलती है, तो ये बस्तर में आदिवासियों के बीच प्रेम की एक कहानी ये भी सामने आती है, जिसमें इस प्रेम कहानी का एक सुखद शुरुआत थी और दुखद अंत भी हुआ इसका। लेकिन बस्तर की संस्कृति में, सभ्यता में अब ये झिटकी मिटकी की कहानी जुड़ चुकी है। और जब ये बातें चलती हैं, जब जैसे हम लोग शहर के लोग एक प्रेम की बात करते हैं, उसी तरह से बस्तर के अंचल में भी ये एक सभ्यता की पहचान बन चुकी है झिटकी मिटकी की कहानी। और लोग आज भी उसको याद करते हैं, उस प्रेम कहानी को याद करते हैं। और ये माना जाता है कि जो प्रेम जो होता है वो किसी एक वर्ग या किसी एक क्षेत्र का मोहताज नहीं होता है, वो किसी भी वर्ग में हो सकता है, और ये कहानी उसी पर आधारित है। भारत में हीर रांझा है, ऐसे बहुत से प्रेम कहानी जो प्रचलित है, ऐसे बस्तर में भी झिटकू और मिटकी की कहानी बहुत प्रचलित है। और ये केसकाल के पास विश्रामपुरी के आसपास के क्षेत्र के हैं। इनकी प्रेम कहानी, जैसे हर प्रेम कहानी में होता है कि आखिरी में मरते ही हैं प्रेमी कपल, ये इनका भी एक दूसरे के प्रति उन्होंने शहादत देते हुए, एक दूसरे के प्रति जान बचाने के लिए शहादत देते हुए इन्होंने काम किया था। इनके लिए मंदिर भी विश्रामपुरी और उमरकोट के आसपास में है। और प्रेमी युगल को यहाँ पे मूर्ति में भी बहुत अच्छे रूप से ढाला है यहाँ के कलाकारों ने। ये भी बस्तर के बहुत अच्छे प्रेमी युगल के बारे में था। इन्होंने इनका दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत अच्छा था। बस्तर की इस प्रेमी युगल की मूर्ति बहुत हर कोई अपने ड्राइंग रूम में पसंद करता है। जो नव युवक और नव जो कपल आते हैं यहाँ, नए कपल जो बस्तर में आते हैं, वो ज़रूर इस मूर्ति को देखते हैं और साथ में ले जाने का प्रयास करते हैं। और हर कोई अपने साथ में इसको रखने का, अपने रूम में रखना पसंद करता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर शिल्प में
इस मूर्ति का नाम सबसे अच्छा आता है। वो तो एक वैलेंटाइन डे तो एक अभी परिपाटी से चल चुकी है कि इस दिन ही इसको लोगों को याद किया जाता है। हालांकि प्रेम का कोई दिन नहीं होता है, प्रेम तो हर दिन होना चाहिए। कोतवाली थाना क्षेत्र के नया पारा से सोमवार को पुलिस ने एक सट्टा खाईवाल को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नगद रुपए से समेत सट्टा पट्टी भी बरामद किया है। कोतवाली टीआई MN साहू ने बताया कि मुखबरी से सूचना मिली कि नया पारा में एक व्यक्ति अन्य लोगों से लाखों रुपए का लेन देन कर अवैध सट्टा खिला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुखबरी के द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति से कड़ी पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के तलाशी में पुलिस ने 3000 रुपये से अधिक नगद रुपए और 8 सट्टा पट्टी की पर्चियां बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुआ एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 लाख रुपए में खरीदी गई 6 पैडल बोट में से 3 2 सप्ताह में हुई खराब। मेंटेनेंस करवाने में जुटे निगम के अधिकारी। बसंत पंचमी के अवसर पर अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में मां सरस्वती की हुई पूजा अर्चना। गायत्री मंदिर में भी हुए अनेक अनुष्ठान। 25 मार्च के बाद बंद स्कूल सोमवार से खुले। स्कूलों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से किया जा रहा पालन। और अवैध रेत उत्खनन से नदी तट और पुलिया को क्षति पहुंचाने का खतरा। पंचायतों के जनप्रतिनिधि और शहरी कुछ रसूखदार शामिल हैं रेत माफिया में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।